एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू वीक। आज 3 फेब है, तो शुरू करते हैं। जो सैटरडे को हमने सेशन देखा उस पर भी थोड़ी बात करेंगे, एंड उसके साथ आज इस वीक के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, किस चीज़ों पे ध्यान रखना है, उस पर भी बात करेंगे। साक्षी जी, वी ऑल नो कि हमने काफी बार यहाँ पे टैरिफ के बारे में बात जी, की थी। absolutely. ट्रम्प जी जो है वो एवरी कंट्री पे कुछ नहीं तो कुछ सर्टेन परसेंटेज का टैरिफ टैरिफ यहाँ पे लगा रहे हैं। इम्पोज कर रहे हैं, रीजन बिंग बिकॉज ऑफ द इमाइग्रेशन। सो Absolutely. उसी के ध्यान में रखते हुए फेब 1 से वो जो टैरिफ थे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने स्टार्ट हो चुके थे। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट मार्केट ने उसी पे ही रिएक्ट किया एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे हमने देखा कि जो भी मेजर मार्केट्स थे यहाँ पे उनकी जो लास्ट क्लोजिंग थी, फ्राइडे को क्लोजिंग थी, इट वाज ऑन द नेगेटिव एंड। ये लास्ट वीक जो था वो काफी ज्यादा इवेंटफुल था। ये वीक जो है इसमें भी काफी ज्यादा इवेंट्स जो है वो इनलाइन है। रीजन भी सो अभी फिलहाल जो हमारे इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 5th to 7th को मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, जिसमें जो हमारे मल्होत्रा साहब है उनकी फर्स्ट, जो हमारी न्यू गवर्नर है उनकी फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, इन विच वी आर एक्सपेक्टिंग या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है फिलहाल कि यहाँ पे जो है 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो सकता है। एडिंग टू दिस, इफ यू टॉक अबाउट दी अदर डेटा पॉइंट्स, द यूएस जो है वो अपने यहाँ पे जॉबलेस क्लेम्स डेटा यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। मंथ का स्टार्ट है तो काफी कंट्रीज यहाँ पे अपने पीएमआई डेटा भी अनाउंस करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है हमारे मार्केट्स पे भी देखने में मिल सकता है। बात करें अगर निफ्टी की, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम लिया है एंड एज वी कैन सी ऑन माय स्क्रीन जो टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया है इट इज ऑफ 1 वीक। वीकली चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया। सो एक चीज जो यहाँ पे विजिबल है, जब भी एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था एंड उसके बाद हमने देखा कि निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने मिली है। तो जब भी एंड यहाँ पे हमने देखा था काइंड ऑफ एग्जैक्ट बेरिश एंगल्फिंग नहीं है, बट काइंड ऑफ अ बेरिश पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था एंड देन वी हैव सीन अ वेरी गुड फॉल इन दी निफ्टी। कॉल राइटर्स जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दैट इज द लेवल ऑफ 24,000। वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा एडिशन भी किया है ऑन द सैटरडे। अगर देखें तो 59 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, विच इज अ लॉट। यहाँ पे एक अच्छा खासा दे हैव मेड देयर पोजीशन एंड इवन एट द एटीएम लेवल्स आल्सो दे आर एडिंग अ लॉट। फेयर प्राइस फ्यूचर प्राइस जो हमारी चल रही है 23,502 पे है फिलहाल के लिए, थी एट द क्लोजिंग। सो अगर हम देखें तो एक अच्छा रेजिस्टेंस दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाय द कॉल राइटर्स। 24,000 की वो लेवल है एंड वहाँ पे दे हैव मेड एडिशंस एज वेल। बट इफ यू ऑल्सो हैव अ लुक एट द पुट साइड, पुट राइटर्स ने 23,200 या 23,000 कह सकते हैं, वहाँ पे दोनों लेवल्स पे अच्छी खासे अपने पोजीशंस बना के वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी क्रिएट किया है। एक जो पॉइंट था जहाँ पे बुलिश एंड पे 23,500 का था एंड उसके आगे हम इवन 23,800 भी देख पा रहे थे, लेकिन निचली तौर पे इट वाज 22,800। सो ये लेवल्स थे पिछले वीक की, लेकिन अगर देखें तो ज्योति जी ने बता दिया है इस वीक के लिए भी क्लियरली विजिबल है कि एक गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी में हम देख सकते हैं। तो अगर एक लॉन्ग जाना है तो जब भी ये जो लेवल है विच इज एट अबव 23,800 या 850 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है देन ओनली हम यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का सिंबल लेंगे या व्यू लेंगे। अदरवाइज जो व्यू होगा इट विल बी ऑन दी बेरिश साइड फॉर दी निफ्टी। जो लास्ट क्लोजिंग थी वो थी 49,750 के आसपास। इमीडिएट सपोर्ट की अगर हम बात करें वो होगा 49,500 का। अगर वो ब्रेक होता है 49,500 अगर ब्रेक होता है तो टेक्निकली जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा जो लास्ट लो था दैट वाज 49,132 का। कल का जो ओपनिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो ओपनिंग था 49,132 का एक लेवल विच कैन एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर दी बैंक निफ्टी। ओके, सो 49,500 ब्रेक होता है तो वी कैन इवन सी 49,132 ऐसे लेवल्स ज्योति जी ने बता दिए हैं जी। कंपेयर टू बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ में। रीजन बिंग हमने देखा कि इसने एक रिजेक्शन लिया था 1500 डे मूविंग एवरेज से, बट अगेन इफ यू लुक एट दी ओआई लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे क्लियरली शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। बैंक निफ्टी में हमने देखा था कि जो बजट का सेशन था वहां पे शॉर्ट बिल्टअप दिखाई दे रहा था, बट इफ यू लुक एट दी निफ्टी यहाँ पे जो है फॉल आया था इट इज बेस्ड ऑन दी लॉन्ग अनवाइंडिंग। सो यहाँ पे कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पे शो कर सकता है। मार्केट्स की बात करें, इलेक्शंस ऑलरेडी हैव पास्ड अवे जी, तो जो वॉलेटिलिटी है हमें गिरती हुई नजर आने वाली है आज। एंड जो ओवरऑल थोड़ा सा जो बजट था ऐसा लगता है कि काफी अच्छा सपोर्ट दिया है मिडिल क्लास के हिसाब से। एंड वी हैव सीन दैट यस सम स्टॉक्स वर रिएक्टिंग ऑन द पॉजिटिव एंड, बट आप देख सकते थे कि ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव और बढ़ता हुआ नजर आया है। राइट। निफ्टी की अगर बात करें तो करंटली इट इज शोइंग मी अ नरेशन ऑफ शॉर्ट एंड यस यू कैन सी दैट
निफ्टी इज करंटली ट्रेडिंग एट 23,370 के लेवल्स पर जी। एंड 185 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। Right. सिमिलरली बैंक निफ्टी में मुझे एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का नरेशन दिख रहा है एंड कैन सी इट इज ट्रेडिंग एट 49,268 के लेवल्स पर एंड अ फॉल ऑफ 500 पॉइंट्स ऑलमोस्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी। Okay, so यदि ये टॉप गेनर की बात करें तो वी कैन सी मारुति इज अ टॉप गेनर, ATGL, सन फार्मा, टाइटन एंड आइशर मोटर्स आर द टॉप गेनर्स। प्राइड आर्नोस की बात करें तो वी हैव आरती इंडस्ट्रीज, आइडिया, HAL, BEL एंड हिंद पेट्रो। राइट। यस ज्योति जी, सो एग्जैक्टली मैं वही जो कह रहा था आपको, जो स्विंग्स की बात कर रहे थे जी। हम, तो वहीं पे मुझे स्विंग्स दिख रहा है एंड प्राइवेट बैंक्स अगर आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा डाउनफॉल देते हुए नजर आ रहे हैं। जी। सो यस, ओवरऑल संडे मंडे मे बी मार्केट इज एब्जॉर्बिंग द न्यूज दैट इट हैड रिसीव्ड फ्रॉम द बजट। तो ऐसा लग रहा है कि यस एक ब्रेकडाउन ओवरऑल मार्केट में नजर होता हुआ दिख रहा है। सो मे बी इट इज स्टिल लुकिंग फॉर अ फेयर प्राइस टू ट्रेड ऑन एंड मुझे ऐसा लगता है कि यस आप एक अच्छी नजर बना के रख सकते हैं ये सारे सेक्टर्स पर। सो बात करें अगर मारुति की, तो अगर आज बात करें हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की, एक चीज जो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि मल्टीपल एडिशंस ऑन दी लॉन्ग साइड, काफी ज्यादा यहाँ पे पुट राइटर्स ने एडिशन किया एंड इफ यू लुक एट दी कॉल साइड तो हार्डली एनी एडिशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। 13,300 के स्ट्राइक पे यस यहाँ पे कॉल राइटर्स ने थोड़ा सा एडिशन किया, बट इफ यू लुक एट दी नंबर्स ऑन दी पुट साइड काफी ज्यादा पुट राइटर्स ने अपने पोजीशन बनाने स्टार्ट कर दिया। सो जो करंट फ्यूचर प्राइस है वो है 13,152 का एंड एक जो लेवल जहाँ पे रेजिस्टेंस ये स्टॉक ले सकता है एक इमीडिएट होगा 13,300 का एंड अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो वी डोंट हैव एनी रेजिस्टेंस अप टिल 13,600 लेवल्स फॉर दी मारुति एंड लुकिंग एट दिस डेटा पॉइंट फिलहाल जो व्यू होगा इट विल बी ऑन दी बुलिश साइड। आइशर मोटर्स पे आई थिंक बात हो रही थी आपकी। यस यस जी, यस, तो मैं absolutely. एक्चुअली उसी पे देख रहा था। तो साक्षी जी मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप जी। थोड़ा सा अलग डेटा पॉइंट्स देख लीजिए। Okay. तो मैं एक बार ओपन इंटरेस्ट पर सभी को एक बार ओवरव्यू देना चाहूंगा। Okay. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई, या मैं कहना चाहूंगा एक बेहतरीन ब्रेकआउट के बाद आइशर मोटर्स का आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट होता हुआ नजर आ रहा है एंड आप देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स काफी मजबूती से यहाँ पे राइटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट, वी कैन सी कि एक अच्छा सपोर्ट, या जो मैं कहना चाहूंगा पुट राइट्स का जो एक्टिविटी है यहाँ पे एक मैसिव अमाउंट पे दिख रहा है, दैट इज एट द लेवल्स ऑफ 5,400। तो बेसिकली यही एक लेवल था जहां पर पहले रेजिस्टेंस था, अब वह कन्वर्ट हो चुका है टू द सपोर्ट एंड यस वी कैन सी दैट न्यू रेजिस्टेंस इज बीइंग फॉर्म्ड एट द लेवल्स ऑफ 5,500। सो बेसिकली यहीं पे कॉल राइटर्स पुश कर रहे हैं प्राइस को डाउनवर्ड्स, बट पुट राइटर्स भी थोड़ा एक्टिव है ये लेवल पे एंड आई कैन सी दैट यस, जैसे मैंने आपको कहा कि 5,400 इज दैट लेवल जहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है एंड न्यू रेजिस्टेंस इज ऑब्वियसली 5,500 एंड अगर आप देखने चाहेंगे जो ऊपरी हिस्सा या फिर ऑन द हायर साइड पर आई कैन सी 5,600 इज दैट लेवल जहाँ पे एक मैसिव एडिशन है कॉल राइटर्स का। So this can be the second resistance level that you can look out for as per the open interest. Okay, quite volatile and हमने देखा कि काफी बार वो swings देता हुआ नजर आ रहा है जी, and I think Reliance can be a good stock because एक heavy weight है मार्केट का एब्सोल्युटली। एंड आप देख सकते हैं थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है मुझे ओवरऑल बेसिस मार्केट में एंड जहाँ पर वो 500 पॉइंट नेगेटिव था बैंक निफ्टी ईयर एंड अभी रफली अराउंड 315 पॉइंट नेगेटिव है, सपोजिंग 100 पॉइंट की रिकवरी दिखने को मिल रही है। जी, सिमिलरली जो मार्केट ब्रेथ थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, यू कैन सी थोड़े सा स्टॉक सुबह जो मार्केट ब्रेथ था वो ऑन द नेगेटिव साइड ज्यादा टिल्टेड था, जहाँ पर जी। मुझे दिख रहा था कि शॉर्ट्स काफी ज्यादा है एंड लॉन्ग्स वर ऑलमोस्ट मिनिमल, बट अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। सो यस, HDFC बैंक की बैंक बात कर रहे थे, तो मैं एक बार प्राइस एक्शन पे आ जाता हूँ, तब तक आप थोड़ा ओपन इंटरेस्ट यस ओपन कर यस लीजिए। यस, एब्सोल्युटली। तो मैं यहाँ पे एक बार चला जाता हूँ HDFC बैंक। ओके तो HDFC बैंक की अगर मैं बात करूं आज, तो मुझे मैं थोड़ा सा डेली पहले जाना चाहूंगा guys। जी। उसके बाद हम बढ़ेंगे थोड़ा मैक्रो की तरफ, माइक्रो की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि काफी काफी तो नहीं बोलूंगा बट एक सपोर्ट जोन से हमें एक बाउंस बैक दिखा था उसमें एंड यस वी कैन सी दैट उसने एक अच्छी खासी बाउंस बैक के साथ अच्छी वॉल्यूम भी दिखाती है ऑन बाइंग इन एंड अभी फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा सा एक सेल ऑफ दिखता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक में एंड यस अगर मैं फॉल की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यस द लेवल्स दैट वी कैन लुक आउट फॉर कैन बी रफली प्लेस अराउंड 1660 1670 के आसपास हमें ये लेवल्स गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो रफली 19 या 20 पॉइंट से एक डाउनफॉल हमें मिल सकता है ऑन द
अगर हमें और थोड़ी बेरिशनेस दिखे स्टॉक में, राइट? Okay. सिमिलरली थोड़ा सा अगर आप देखने से ऑन द माइक्रो व्यू, सो मैं यहाँ पे 3 मिनट स्टार्ट चला जाता हूँ। Okay. एंड यस यू कैन सी गैप डाउन मिला था मुझे आज, एंड गैप डाउन के साथ ही साथ मुझे थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली थी उसके बाद, एंड दैट इज द रीजन वाई हमें थोड़ा सा जो गैप फिलिंग थी, गैप फिल करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक, एंड वापस एक रिट्रेसमेंट दे रहा है ऑन द नेगेटिव एंड। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट में मुझे इसमें एक फॉल देखने को मिल रहा है, एंड ड्रास्टिक फॉल है। साथ ही साथ जो RSI है ऑलमोस्ट कहना चाहूंगा 40-45 के लेवल पे फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है, बट इट इज स्टिल हेडिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। ओके, एंड अगर सेलर्स या सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी की बात करूं तो मुझे दिख रहा है सेलर्स आर प्लेस्ड रफली अराउंड 60-61,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स में, एंड बायर्स आर ओनली प्लेस्ड एट 6,000। सो आप देख सकते हैं एक ह्यूज डिफरेंस है, नॉट ओनली ट्वाइस थ्राइस है पर ऑलमोस्ट 10x होते हुए दिख रहा है। एंड वी कैन सी दैट जो सेलर्स है क्वाइट एक्टिवली राइड कर रहे हैं, Absolutely. एंड दैट इज द रीजन व्हाई मे बी जो सेंटिमेंट है इसमें एक फॉल देखने को हमें मिल सकता है। एंड अगर आप इंट्राडे बेसिस पर भी जाए तो मुझे ऐसा लगता है आपको अगर एंट्री बनानी है या थोड़ी कंडीशनल बेसिस पर रखनी है, तो अगर ये डे लो भी ब्रेक करता है तो यस यू कैन हैव अ वेरी बिग फॉल। एंड अगर आपको स्टिल थोड़ा पैसिवली या एग्रेसिवली ट्रेड करना है तो आई फील दैट 1680 कैन बी दैट लेवल जहाँ पे आप एक एंट्री बना के चल सकते हैं। एंड आई थिंक कि एक फेयर स्कैल्पिंग बना के आप इजीली स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हो जो सपोर्ट की हम बात कर रहे थे 200 का, वो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो 200 के लेवल पे सबसे ज़्यादा फिलहाल के लिए पुट राइटर्स बैठे हैं जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनिशिएट किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हुडको के लिए अगर हम देखें उसका बिल्टअप फ्यूचर OI भी अगर मैंने यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो एक फॉल यहाँ पे फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 231 हम देख पा रहे हैं विच इज स्टिल कंटिन्यूअस। एंड पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस की हम बात करें तो यहाँ पे मुझे ज़रूर शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन की भी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट्स ज़रूर बन रहे हैं इन हुडको। एब्सोल्यूट OI पे भी अगर हम जाए तो प्राइस में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा देयर हैज़ बीन अनसर्टेनिटी प्राइस में भी। एंड जैसे हमने OI भी देखा वहाँ पे जो कॉल राइटर्स का एडिशन था यहाँ पे भी हम फ्यूचर OI में देख सकते हैं, एब्सोल्यूट OI में देख सकते हैं कि यहाँ पे आज के दिन में शॉर्ट्स बनते हुए अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं इन हुडको। तो और थोड़ा एक बेरिश सेंटिमेंट मैं हुडको में पर्सनली लेके चल रही हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो भी डेटा पॉइंट्स है, जो भी लेवल श्लोक जी ने एक्चुअली बताया है उन पे आपको ज़रूर नज़र रखनी है। सो श्लोक जी, दिस वॉज वन स्टॉक जिसपे मुझे बात करनी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कोई स्टॉक देख रहे हो फॉर द व्यूअर्स? आई थिंक इट कैन बी नाल्को। ओके, सो या नेशनल एल्यूमिनियम जिसको हम कहते जी। हैं। तो नेशनल एल्यूमिनियम पे मेरा थोड़ा एक बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, एंड एक सिंस आपने फ्यूचर OI ऑलरेडी खोली रखा है Okay. तो एक बार हाँ उसी पे National थोड़ा सा Aluminium. बात कर लीजिए। एंड आई तब तक मैं प्राइस एक्शन पे पुल आउट कर लेता हूँ। एंड यस आई थिंक कि एक स्टॉक है जिसमें आप थोड़ा सा और एक Fall देख फॉल सकते या हैं। एक नेगेटिव सेंटिमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे प्लीज आप यस एब्सोल्युटली। सो नेशनल एल्यूमिनियम की श्लोक जी बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे पिछले एक वीक के ट्रेडिंग सेशन अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत नजर आई थी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर प्राइस की हम बात करें तो प्राइस में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 199 हम थोड़ा बहुत इसमें फॉल देख पा रहे हैं जो आज भी चल रहा है। अगर पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो शॉर्ट्स भी बनते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। थोड़ा एब्सोल्युटली स्टॉक स्पेसिफिक रही है, स्टॉक्स में काफी अच्छे मोमेंटम है, काफी अच्छी वोलेटिलिटी है जो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको सिंस आपने मुझे पूछा कि कोई स्टॉक्स, आई थिंक HAL कैन बी वन ऑफ दो स्टॉक्स। Okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि HAL ऑब्वियसली बिलोंग्स टू डिफेंस सेक्टर, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस काफी अच्छा बजट आ सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, बिकॉज इट गिव्स हैज अ लॉट ऑफ डिफेंस ऑर्डर्स कमिंग अप। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थोड़ा सा एक प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक में, तो आप एक अच्छा पिक बना सकते हैं HAL के ऊपर। एंड अगर आप थोड़ा सा बाइंग देखें इसमें या थोड़ी सी एक रिवर्जन देखें या जो सपोर्ट पे उसने काफी अच्छा बना रखा है, तो यहाँ से अगर आपको एक रिट्रेसमेंट मिले वापस ऑन द पॉजिटिव एंड तो आप एक जरूर अच्छा एंट्री बना के चल सकते हैं इन HAL। दैट इज व्हाट आई फील। Okay. एंड यस अगर आप बात करें एक और स्टॉक की तो आई थिंक भारत फोर्ज कैन बी वन ऑफ दो स्टॉक्स जो आप अपने रडार पे जरूर बना के रख सकते हैं। अगर हम निफ्टी के प्राइस एक्शन पे नजर डालें तो मार्केट में थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट स्टिल आ रहा है। गैप डाउन के बाद ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं दे लाइक टू बुक देयर प्रॉफिट ऑलरेडी, ठीक है, Right. ज्यादा रिस्क कोई मार्केट में नहीं लेना चाहता आज के टाइम पे, जी तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। बट निफ्टी के सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने खुद को थोड़ा सा टाइम दिया,
जो यहाँ पे जिन्होंने एसटीबीटी लगाई होगी या फिर जो शॉर्ट साइड पे ट्रेड कर रहे होंगे जी उन्होंने थोड़ा सा टाइम लेके प्रॉफिट बुकिंग करी है एंड देन वी कैन सी अगेन मार्केट में एक डाउनवर्ड फॉल आने को दिख रहा है।